गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके, विशेषण। मैंने पहले की वीडियो में आपको संज्ञा बताया था। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम बताया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण। आज का टॉपिक होगा विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि रमा सुंदर है, तो रमा क्या है? रमा संज्ञा है। रमा की विशेषता बताई जा रही है कि रमा क्या है? रमा सुंदर है, तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। तो कहा जा रहा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ठंडा शरबत पी लो, तो शरबत क्या है? शरबत संज्ञा है। शरबत क्या है? ठंडा है, तो ठंडा क्या हो जाएगा? ठंडा विशेषण होगा। ठीक है। उसके बाद है विशेष। इसमें कंफ्यूजन होती है कि विशेषण और विशेष, तो मैं बताऊंगी विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। विशेषण, अभी आपने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा, और विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या है? कुत्ता संज्ञा है और विशेष भी होगा। लंबा लड़का खेल रहा है, तो लंबा क्या है? लंबा इसका विशेषण है। तो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएगा। तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का क्या है? लड़का लंबा है, तो संज्ञा क्या हुआ? लड़का हुआ, और यही विशेष भी कहलाएगा। मतलब कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेष कहते हैं। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। मतलब कि विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार और गंध आदि का बोध कराता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मयंक ने लाल टोपी पहनी है, तो रंग क्या है? टोपी का रंग क्या है? टोपी का रंग लाल है। ये कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। बड़ा पेड़ टूट गया, तो पेड़ क्या है? बड़ा है, ये आकार का बोध करा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। वह प्यारी लड़की है, प्यारी क्या है? प्यारी इसका गुण है कि लड़की क्या है? प्यारी है, तो ये बेटा गुणवाचक विशेषण होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, गंध आदि का बोध कराएंगे उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित या अनिश्चित, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 लड़के खेल रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें संख्या निश्चित है कि लड़के कितने हैं? लड़के 5 हैं। फिर है कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इसमें संख्या का बोध करा रहा है? नहीं, संख्या का बोध नहीं करा रहा है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, यहाँ पे संख्या नहीं है। तो जो शब्द संख्या निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ बकरियां घास चर रही हैं, 8 आम रखे हुए हैं, निश्चित भी 8 आम रखे हैं, तो संख्या निश्चित है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित कुछ बकरियां घास चर रही हैं, तो इसमें संख्या का बोध नहीं कराया जा रहा है। कितनी बकरियां हैं पता नहीं है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्या निश्चित भी होगी और अनिश्चित भी होगी, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। तीसरा है परिमाणवाचक
विशेषण। हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द माप तौल, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल संबंधी शब्दों का ज्ञान कराता है उन्हें हम उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मदन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो माप तौल मापा जा सकता है। कितने मीटर कपड़े खरीदे मदन ने? 3 मीटर कपड़े खरीदे, तो ये किसमें आएगा? ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। मुझे 2 किलो चावल दे दो, तो माप तौल तौला जाता है चावल, तो बेटा ये किसमें आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। फिर है रतन 5 किलो शक्कर लाया, इसमें क्या है? माप तौल का ज्ञान करा रहा है, तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। लास्ट है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, यहाँ पे सर्वनाम शब्द किसके पहले आएगा? संज्ञा से पहले आएगा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह साइकिल तुम्हारी है, ये क्या है? सर्वनाम है, और साइकिल क्या है? साइकिल संज्ञा है। फिर है ये पुस्तकें रतन की हैं, ये क्या है? ये सर्वनाम है, और पुस्तकें संज्ञा, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वे कलमें मेरी हैं, वे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, और कलमें संज्ञा। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के पहचान, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करेगा उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको विशेषण बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।